बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है। सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में उनके रिहाइशगाह के बाहर से उनको उठा लिया गया है और अंदरूनी ख़ानदानी ज़राए से हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक उन्हें उठाने के लिए 2 तरह के लोग आए थे। उसमें पुलिस भी शामिल थी, पुलिस के डाले भी शामिल थे और साथ ही साथ में सिविल कपड़ों के अंदर भी लोग उसके अंदर शामिल थे और वो सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को उठाकर ले गए हैं। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक कहाँ पर उन्हें ले जाया गया, कहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, किस केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया, किसी किस्म की तफसीलात इस वक्त हमारे सामने नहीं है। लेकिन इस वक्त उन्हें लाहौर के रिहाइशगाह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी नामालूम मकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। बाद में हमें इसका इल्म होगा कि कहाँ पर उसे मुंतकिल किया गया है। सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान जो एक बहुत बड़ी यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपनी फॉलोइंग रखते हैं, 9 मई के वाक़यात के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अगवा किया गया था, उन्हें किसी नामालूम मकाम पर रखा गया था और उसका कुछ अता पता नहीं था और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनका केस भी चल रहा था। फिर सितंबर के महीने में वो मंजर-ए-आम पर आए, वो अपने घर पर वापस आए और फिर कुछ माह वो खामोश रहे। उन्होंने अपने केसेस और सारी ज़मानतें करवाईं। उसके बाद साहब जो उनके वकील थे अशफाक अली खान, उनके साथ पॉडकास्ट के अंदर वो मंजर-ए-आम पर आए और उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने व्लॉग्स और वीडियोज़ का सिलसिला जो था वो दोबारा शुरू कर दिया है। अब सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान के हवाले से जो मैंने खबर दी आपको, उस हवाले से पुलिस का भी ताहाल कोई बयान नहीं आया, लेकिन एफआईए का दूसरा नोटिस आज ही उन्हें मौसूल हुआ था। उससे पहले जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुतनाज़िया करार दिए गए थे और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब का फैसला आया था, तो उस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हुई और उस तनकीद के नतीजे में कई सहाफ़ियों को एफआईए की जानिब से नोटिस भेजे गए और एक केस चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस केस के अंदर भी एफआईए ने सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को नोटिस भेजा था। फिर आज दोबारा उनको नोटिस भेजा गया। अब ये मालूम नहीं है कि ये दूसरा नोटिस उसी केस से मुतालिक था, ये 6 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कादियानी शहरी की जमानत के हवाले से, या उससे मुतालिक था। उस केस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, 6 फरवरी को चीफ जस्टिस और जस्टिस मुसर्रत हिलारी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया। कादियानी शहरी को उन्होंने जमानत दी। उस फैसले को काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर मिस इंटरप्रेट किया गया। मजहबी जमातों के हवाले से भी उनको खिलाफ शरीयत करार दिया गया और एक भरपूर तरीके से एक मुहिम चलाई गई। तो उस हवाले से काफ़ी सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को और साथ ही साथ सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान ने भी एक ट्वीट लगाई थी जिसमें से उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर तौहीनी मजहब का इल्ज़ाम लगाया था और इससे मुबैना तौर पर तौहीनी मजहब का इल्ज़ाम लगाया था। उन टिकर से या उनके पोस्ट से ये बज़ाहिर ये हमें लग रहा था, तो उस वजह से शायद एफआईए ने उनको नोटिस भेजा हो। लेकिन अभी तक जो खबर है हमने आपको दी कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान गिरफ्तार हुए हैं। अब की बार उनकी गिरफ्तारी का क्या मामला होगा? पिछली दफ़ा वो नामालूम मकाम पर शिफ्ट होते हैं, गायब होते हैं, या किसी जेल के अंदर उन्हें रखा जाता है और बाकायदा तौर पर अदालतों के अंदर उनका केस चलाया जाता है, ये बाद में हमें इल्म होगा। अब जो 6 फरवरी के फैसले का मैंने आपको हवाला दिया और जिस पर उन्होंने एक ट्वीट भी की थी सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान ने, उससे मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना कोई मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया था उस ट्वीट के अंदर। मतलब उस ट्वीट के अंदर उन्होंने किसी अखबार के हेडलाइन की कॉपी उन्होंने पोस्ट की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना ये सारा मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ऊपर छोड़ता हूँ और वो फैसला करे मेरे इस ट्वीट से मुतालिक भी और इस फैसले से मुतालिक भी। उस फैसले के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो उस फैसले के अंदर ये था कि कादियानी शहरी जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवालात थे। एक सवाल ये था कि उसको जमानत दी जाए और दूसरा ये कि उन पर जो फर्द जुर्म आयद हुई हैं उसमें से कुछ दफात को हज़फ कर दिया जाए। तो अब उस बंदे के ऊपर जो केस दर्ज किया गया था, जो एफआईआर काटी गई थी, वो 2022 के अंदर काटी गई थी और उसने जो जुर्म किया था वो किया था 2019 के अंदर और इस जुर्म से मुतालिक जो पाकिस्तान के अंदर कानून बना था वो 2021 बना था। तो कानूनी लिहाज से उस पर उस जुर्म का वो जुर्म उस पर साबित ही नहीं हो रहा था। इस वजह से अदालत ने उसको जमानत पर रिहा कर दिया और उसकी जो सज़ा थी, जिस कानून के तहत उसने जुर्म किया था, उसकी जो सज़ा बनती थी वो 6 महीने की बनती थी और वो मुल्ज़िम ऑलरेडी 13 महीनों से जेल के अंदर था। इस वजह से अदालत ने उसको जमानत पर रिहा कर दिया। फिर उसके बाद ये फैसला मंजर-ए-आम पर आया। काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 10-15 दिनों बाद ये फैसला मंजर-ए-आम पर आया और उसे मिस इंटरप्रेट किया गया और इस हवाले से एक भरपूर मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई। टॉप ट्रेंड भी बन गया चीफ जस्टिस के खिलाफ। तो अब उस पर एफआईए जो है वो नोटिस भिजवा रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जिन्होंने इस मुहिम के अंदर हिस्सा भी लिया और उससे मुतालिक एक नोटिस भेजा गया है सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को भी।
अब इस पर जो मज़हबी जमातों का स्टांस था वो भी उसी तरह से ही था जिस तरह से दीगर लोगों ने इसके ऊपर स्टांस अपनाया। मज़हबी जमातों ने इसके ऊपर भी बयानात दिए कि ये खिलाफ शरीयत फ़ैसला है। इसके अंदर मौलाना फजल रहमान का फ़ैसला था, उन्होंने कहा कि वो फ़ौरी तौर पर चीफ़ जस्टिस अपने इस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करे। इसी तरह से जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने इस पर भी अपनी राय दी थी, लेकिन बाद-ए-ज़ा उन्होंने अपनी ट्वीट जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने एक्स अकाउंट से उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये थी सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान की गिरफ्तारी से मुतालिक तमाम तफ़सीलात और उनको जो एफआईए की जानिब से नोटिस भेजे गए, उनकी सारी तफ़सीलात इस केस से मुतालिक और सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान से मुतालिक जितनी भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए काउंटर नैरेटिव विद शब्बीर।